नमस्कार दोस्तों, 11वीं सदी की बात है। पंजाब के अमृतसर प्रांत का एक गांव जिसका नाम था चमरी, उसी गांव में एक चमार जाति का परिवार भी रहता था। उस समय चमार जाति को नीच जाति समझा जाता था, इसलिए बड़ी जातियों के लोग इनसे द्वेषपूर्ण और कपटपूर्ण व्यवहार तो करते ही थे। इसलिए इस परिवार की भी यही दशा थी। इसी परिवार में एक लोना नाम की बड़ी ही सुंदर लड़की थी। अब गरीब घर में सुंदरता, खासकर औरत जात की सुंदरता, वरदान नहीं अभिशाप होती है। इस परिवार की इस बेटी यानी लोना की सुंदरता भी उसके लिए अभिशाप बन गई। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नजरें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी थी। लोना के दो भाई इले और गेंदा दोनों इस बात से बड़े चिंतित रहते थे कि गांव के ज्यादातर लोग उनकी बहन को बुरी नजर से देखते हैं। लोना की सुंदरता और गांव वालों की बुरी नजरों के चलते लोना के बाप ने उसका विवाह पूर्ण रूप से जवान होने से पहले ही करा दिया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। लोना का विवाह सफल न हो सका। ससुराल में भी उसकी सुंदरता को लेकर दूसरे लोगों की बुरी नजरें पड़ने लगी। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़े रहने लगे थे। लोना की गलती न होने पर भी रोज के झगड़ों से वह तंग आ गई थी। जिसके कारण वह सदा के लिए अपने मायके आ गई। चूँकि बात 11वीं सदी की है, अब एक जवान सुंदर लड़की अपने पति को छोड़कर मायके में रहे और फिर ऊपर से छोटी जाति और गरीब परिवार, इन सब के चलते गांव वालों की बुरी नजरें अब खुलकर लोना पर पड़ने लगी थी। कोई भी राह चलती लोना को कुछ भी कह देता। उसी गांव में एक ठाकुरों का परिवार भी था, जिस परिवार में 11 पुरुष थे। उस परिवार को लोग 11 ठाकुरों को खानदान भी कहते थे। गांव में किसी में इतनी हिम्मत न थी कि कोई उन ठाकुरों से नजर मिलाकर बात कर सके। उसी परिवार के एक ठाकुर ने लोना के साथ दुष्कर्म करने का प्रयत्न किया, लेकिन लोना का प्रतिरोध ठाकुर के स्वाभिमान पर चोट कर गया। अब तो उस ठाकुर ने लोना से बदला लेने की ठान ली। लोना चमारी का मना करना ठाकुरों के खानदान की इज्जत का सवाल बन गया। फिर मौका पाकर ठाकुर परिवार के 11 पुरुषों ने बारी बारी से लोना चमारी से दुष्कर्म किया। कोमल सी लोना चीखती रही, पुकारती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन किसी को उस पर जरा भी रहम न आया। तब न तो संविधान था, न न्यायालय था और न ही राजा के पास इतना समय था कि वह इस तरह के मामलों को सुने। लोना का परिवार भी अब तो मुंह खोलने से डरने लगा था। वैसे भी अगर बात न्याय के लिए पहुंच भी जाती तो बड़ी जाति की ही जीत होनी थी। लोना की दुर्दशा पर किसी को भी तरस नहीं आया, बल्कि पूरा गांव हंसता रहा। सबने लोना को ही ये कहकर कसूरवार ठहराया कि जो अपने पति के साथ नहीं रह सकती, उसके साथ ऐसा होना आम बात है। लोना अंधेरे कमरे में बैठी चीख चीख कर रोती रही, मगर उसके अपनों ने भी उसे गले नहीं लगाया। एक बार तो उसने अपने आप को खत्म करने की सोची, मगर अगले ही पल आंसू पोंछकर उसने ठाकुरों से बदला लेने की कसम खाई। चूँकि लोना जवान थी और जवानी में कुछ भी कर गुजरने की शक्ति उसके दिमाग में कौंध गई। वह यही विचार करती रही कि बल से तो इन ठाकुरों से बदला नहीं लिया जा सकता, तो फिर कैसे लिया जाएगा? इस इंतकाम की आग को कैसे बुझाया जा सकता है? उसी दौरान लोना ने दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुना। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार जोरों पर था। योगियों ने अपने प्रचार के बहुत से माध्यम गांव-गांव, शहर-शहर फैला दिए थे। इन योगियों के चलते उस समय सबर मंत्रों की प्रसिद्धि बढ़ रही थी। सबर मंत्रों में संस्कृत के शब्द कम और प्रचलित हिंदी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। इन मंत्रों की खासियत यह है कि यदि कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक उन्हें सिद्ध कर ले और अपने नाम से उन्हें बांध दे, तो दूसरे लोग उस तांत्रिक के नाम से बहुत ही कम समय में उन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। लोना चमारी ने जब ये सुना कि दिल्ली की योगिनी तंत्र मंत्र विद्या में अच्छी पारंगत हैं, तो लोना उनसे मिलने के लिए बिना किसी अपने परिवार में पूछे दिल्ली की ओर पैदल चल पड़ी। योगिनियों के पास पहुंचकर लोना ने जब उनसे इन मंत्रों को सिद्ध करने की बात पूछी, तो उन्होंने लोना को देखकर कहा कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब लोना ने जिद की तो उन्होंने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा
कि इसके लिए तुम्हें असम के कामरूप कामाख्या मंदिर जाना होगा। असम जाने का मतलब था हार मानकर वापस आ जाना, मगर लोना के पास तो हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसको तो जैसे तैसे ठाकुरों से बदला लेना था। लोना चमारी अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए एक दुश्वार रास्ते पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे खाने पीने, रहने सहने, सोने और भाषा की कई तरह की दिक्कतें आई, पर वह बढ़ती ही गई। वह बिहार बंगाल होते हुए असम जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसे एक इस्माइल योगी गुरु मिले। उन्हें सबर मंत्रों में अच्छी सिद्धि प्राप्त की हुई थी। अब लोना की सुंदरता पर ये इस्माइल योगी भी मोहित हुए बिना नहीं रह सके। लोना के पास भी अपने गुरु को देने के लिए इसके अलावा कुछ था ही नहीं। कहते हैं इसी गुरु के साथ रहकर लोना ने अपनी तंत्र साधना शुरू की। गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। लोना ने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर जिस तरह से साधना की तो वह एक सिद्ध तांत्रिक हो गई। अब लोना ने अपने शरीर को तंत्र मंत्र के प्रभाव से सूक्ष्म बना लिया, यानी अदृश्य कर लिया, और वहीं अपने चमरी गांव में वापस पहुंची। उस समय वह गांव ठंड के कोहरे में लिपटा हुआ था। सुबह के 5 बजने वाले थे, लेकिन धुंध पड़ने के कारण चारों ओर अंधेरा सा फैला हुआ था। ऐसे में वहीं ठाकुर, जिसने सबसे पहले लोना से दुष्कर्म करने की सोची थी, अपने कमरे में चारपाई पर सोया पड़ा था। अचानक उसे लगा कोई उसके कमरे में है। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है। जब उसे विश्वास हो गया कि जरूर कमरे में कोई है, तो उसने देखने के लिए अपनी रजाई से गर्दन को बाहर निकाला। तभी उसने जो सामने देखा तो उसकी आंखें भय के मारे फैलती चली गई। उसके सामने वही लोना चमारी खड़ी थी, जिसका कुछ समय पहले उसने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था। लोना आज भी उतनी ही सुंदर थी। वह सजी संवरी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, मगर उसमें कुछ आज अलग सा था जो उस ठाकुर को नजर आ रहा था और उसे भयभीत भी कर रहा था। डर की लहर ठाकुर की रीढ़ की हड्डी में बैठती जा रही थी। अचानक से वह ठाकुर अपनी रजाई से बाहर निकला और ना चाहते हुए अपने कपड़े उतारने लगा। जब उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए तो वह जोर जोर से चिल्लाकर ये कहने लगा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। यही बात चीखते चीखते वह ठाकुर गांव की गलियों में सरपट दौड़ने लगा। पंजाब का वह गांव कृषि प्रधान था। भले ही वह जाड़े की सुबह थी, लेकिन लोग अपने घरों में जग गए थे। जैसे ही ठाकुर की ये आवाजें गलियों में गूंजने लगी तो जिसने भी सुना उनके कान खड़े हो गए। गांव के सब लोग अपने घरों से निकलकर बाहर गलियों में ये देखने के लिए आ गए कि सुबह सुबह ये कैसी आवाजें हैं। दौड़ते दौड़ते ठाकुर गांव के बाहर एक मैदान में जा पहुंचा। गांव वालों की भीड़ भी उसके पीछे पीछे वहीं जा पहुंची। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है, क्योंकि उस ठाकुर को लोना तो दिखाई दे रही थी, मगर गांव वालों को केवल वह लड़का ही दिखाई दे रहा था। अधिक ठंड होने के बावजूद भी वह लड़का पसीने से सरोबार था। घबराया सा वह मैदान में थक हार कर गिर पड़ा। उसके मुंह से बार बार यही शब्द निकल रहे थे कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तभी देखते ही देखते ठाकुर हवा में 4 फुट ऊपर उठा और उसकी गर्दन इस तरह ऐंठ गई जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने को ऐंठ देता है। फिर वह धड़ाम से नीचे गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जो इस दृश्य को देख रहा था वह डरे बिना नहीं रह सका। सबके सब लोग भागते हुए अपने घरों की ओर लौटने लगे। सबके सब यही कह रहे थे कि जरूर ये लोना चमारी का काम है। इसी तरह लोना ने एक एक करके उन 11 ठाकुरों को मौत की नींद सुला दिया। उस खानदान में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। जब लोना का प्रतिशोध पूर्ण हो गया तो फिर लोना ने उसके बाद सोचा कि पुरुष स्त्रियों पर बहुत अत्याचार करते हैं और खासकर बड़ी जातियों के लोग छोटी जातियों के लोगों पर बड़ा अत्याचार करते हैं। चूँकि संस्कृत के मंत्रों से सिद्धि प्राप्त करना कठिन था, इसलिए लोना ने कुछ सबर मंत्रों की रचना करके अपने बल से उन्हें सिद्ध किया और उन्हें अपने नाम से बांध दिया, जिसके कारण आज भी लोना चमारी के नाम के सबर मंत्र बड़ी आसानी से सिद्ध किए जाते हैं। इस तरह एक नीच जाति की मामूली सी लड़की ने ठाकुरों से इस प्रकार से अपने स्वाभिमान का बदला लिया। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।